आज हमने अपने घर की दिवाली की सफाई शुरू करी। तो सबसे पहले हमने अपने स्टोर में से सामान निकालना शुरू करा। तो देख सकते हैं आप कि कितना सामान फैल गया। हमने सारा स्टोर का सामान निकाला। थोड़ा सा मेरा ड्रेसिंग टेबल पे भी रखा हुआ था, थोड़ा स्टोर में पूजा भी हमने बना रखी है। तो पहले हमारे पास पूजा का पूरा मंदिर था, वो बहुत भारी था, तो इसलिए हमने पुराना मंदिर हटा के थोड़ी सी रैक्स में पूजा लगा रखी है। तो उसका भी सारा सामान एक एक करके धीरे धीरे हमने उतारना शुरू करा। जो भी भगवान जी रखे थे उनकी पोशाकें निकालनी शुरू करी। और सब भगवान जी जो हमारे मतलब संगमरमर के थे, पत्थर के थे और मिट्टी विट्टी के थे, सारी चीज़ें हमने निकाल के रैक्स पे से उतार के रखी। रैक्स पे सामान रखते रखते फिर धीरे धीरे हमने करके हटाना जब शुरू किया। रैक्स पे से हमने धीरे धीरे सामान निकालना शुरू करा। और भगवान जी के जन्माष्टमी के बैलून भी अभी तक लगे हुए थे जो कि हमने हटाए नहीं थे, वो हटाए। लड्डू गोपाल जी का झूला हटाया। लड्डू गोपाल जी का झूला हटा के फिर हमने बाहर सारा सामान पूजा का ले जाके धीरे धीरे बाहर रखा। और सफाई करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। हमने तो मतलब समझ लीजिए सुबह से शाम हो गई हमें। आप देख सकते हैं हमने 3 रैक्स लगा रखी हैं और उन पे ही हमने भगवान जी सजा रखे हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं। सब लोग आते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपके यहाँ जो रैक लगी है ना, इस पर बहुत बढ़िया लगता है। 3 रैक्स ना जब हम दिवाली पे सफाई कर लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसी लगती हैं। और 3 कॉर्नर की रैक्स भी हैं जिन पे भी हमने भगवान जी रख रखे हैं और बहुत अच्छा लगता है। ज़रा सी जगह में सारा काम हो जाता है। इनको हमने रैक्स को, क्योंकि ये लकड़ी वुडन है, तो हम इनको कोलीन से ही साफ़ करते हैं। जब भी साफ़ करते हैं ना तो साफ़ कपड़ा ले लेते हैं, टॉवल, और कोलीन से साफ़ करते हैं। ये कोलीन हमारा नया है, साफ़ करने से इसलिए अच्छी सी साफ़ हो जाती है और सही रहता है। ये नया कोलिन था तो मेरा जल्दी खुल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से इस पर स्टार्ट हुआ। फिर हमने इनको धीरे धीरे रैक्स को पोंछना शुरू करा, अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर रैक्स अच्छे से सफाई अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। कोलिन से पूरी वाली परी हो जाती है ना, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है करने का, सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे हमने पोंछना शुरू करा और सारी रैक्स धीरे धीरे पोंछ दी। बहुत थक गए थे हम इस दिन, पूरा सुबह से शाम तक हम सफाई करते रहे। हमने एक साथ सारा काम छेड़ दिया था। रैक्स को अच्छी तरह से जब हमने पोंछ दिया, फिर उसके बाद हमने रैक्स पोंछने के बाद हमने फिर सारे सामान पूजा का जितना भी था ना, थोड़ा सा हमने सब बालकनी में निकाल दिया। और कुछ जो मूर्तियाँ थी वो हमने अपना ड्राइंग रूम में साफ़ टेबल पे साफ़ करके पोंछ के रखा। और थोड़ा सा पानी लिया, पानी में गंगा जल मिलाया और गंगा, देखिए आप, ये कॉर्नर्स की हमारी रैक्स लगी हुई हैं जिस पे हमने खाटू श्याम जी और हनुमान जी, साईं बाबा सब रख रखे हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। ये अब हमने हनुमान जी को, साईं बाबा को, सबको उस पे से कॉर्नर वाली रैक्स पे से उतार लिया। आप पीछे देख सकते हैं हमारे ये गुरुजी हैं। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। यहाँ पे बड़ा मंदिर है, छतरपुर बड़ा मंदिर, वहाँ पे गुरुजी हैं। कभी कभी सत्संग भी करा करते हैं। आपने हमारे पहले वीडियोज़ में गुरुजी के सत्संग देखे होंगे और उनके चरण भी आपको दिख रहे होंगे दीवार पे, गुरुजी के चरण है। ये गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। हमारे पे शायद बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की, शिव जी की, सबकी बहुत कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमने कॉर्नर वाली रैक को भी कोलिन से अच्छी तरह से पोंछना शुरू कर दिया और ऊपर से नीचे से सब तरफ से साफ़ करा। फिर पीछे गुरु जी की जो फ़ोटो लगी हैं और जो मेरी दीवार पे फ़ोटो लगी थी, उनको हमने दूसरे साफ़ कपड़े से गंगा जल से पोंछ दिया था। जाले वगैरह तो हमने पहले ही जाले साफ़ करने तो हमने पहले ही शुरू कर दिए थे। दिवाली की सफाई जब शुरू होती है ना, हमने अच्छी तरह से कॉर्नर्स वगैरह साफ़ करके पूरी तरह से ऊपर नीचे इधर उधर सब साफ़ करके
अपना चमका दिए थे। हमारे सामने आपको दिख रहे हैं ना, गुरु जी के चरण हैं, गुरु जी की स्वरूप लगा है दीवार पे। तो वो जो है ना, ड्राइंग रूम में फिर हमने अपने सारे भगवान जी ले आए, थोड़ा सा गंगा जल और वो ड्राइंग रूम में रखे हमने सारे भगवान जी, और पानी में भगोने में जल और गंगा जल मिक्स करके सारे भगवान जी को नहलाना शुरू कर दिया। शिव जी को पहले हमने शिव जी जो हमारे गुरु जी के पास रखे थे, हमने उनको नहलाया, अच्छी तरह से साफ़ किया। फिर उसके बाद हमने एक छोटे से हैंकी ले लिया था साफ़, फिर उससे हमने उसको पोंछना शुरू करा। सारे से लड्डू गोपाल जी आप देख सकते हैं कि शिव जी को हमने नहलाया। फिर इसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को लिया और उनको भी नहलाना शुरू करा। शिव जी को बहुत अच्छे से शिवलिंग का पूरा साफ़ करके हमने चमका दिया था बिल्कुल बढ़िया से। और फिर उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को लिया, लड्डू गोपाल जी को हमने नहलाना शुरू। सच बताएं, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से हमने नहलाया, साफ़ करा। उनका चंदन टीका वगैरह भी जो थोड़ा सा सूख गया था, उसको भी हमने अच्छे से धो के रब करके साफ़ कर दिया। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत पुराने हैं, तो थोड़ा सा इनका चमक थोड़ा सा कम हो गई थी, लेकिन जब पोशाक पहनते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, चमक जाते हैं। हमारी पोशाक ज़्यादातर हम वृंदावन से लाते हैं। और साफ़ करके हमने उनको भी अलग रख दिया। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद हमने दूसरे भगवान जी लिए, एक एक करके हमने गणपति, इन्हीं की कृपा से सब कुछ चलता है। साईं बाबा को हमने खूब अच्छे से नहलाया करा। साईं बाबा मेरी फ्रेंड ने एक ला के दिए थे हमें, ये शिरडी जब वो गई थी तो उसने हमें गिफ्ट में ला के दिए थे। हो गए करीब 10-15 साल पुरानी बात है, तब हमारे लिए लेकर आई थी। लेकिन कहते हैं सबका मालिक एक है, हर रूप में हमारे घर में है, चाहे गणेश जी हों, शिव जी हों, साईं बाबा हों, सबको हम बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। साईं बाबा को हमने अच्छी तरह से नहलाया। और देखिए आप, फिर उसके बाद हमारे छोटे से गन्नू जी हैं, गणपति जी हैं, जो हमारे ये ड्राइंग रूम में ही रखे रहते हैं। तो हमने इनको भी सफाई करी, इनको भी नहला के साफ़ करके पोंछ के रखा। इस तरह से हमने एक एक करके सारे भगवान जी को नहलाया। बड़े गणेश जी जो हमारे ड्राइंग रूम में रखे रहते हैं, ये भी हमारे ड्राइंग रूम में रहते हैं, हमने उनको साफ़ किया गणेश जी। फिर हमने उनको हटाया और कैंची से काट के निकाल दिया, क्योंकि वो पुराने हो गए थे, अब हमें नए पहनाने थे उनको, इसलिए हमने उनको कैंची से काट के बाहर निकाल दिए। और इस तरह से हमने गणेश जी को, सारे भगवान को धीरे धीरे करके अच्छी तरह से नहला के साफ़ कर दिया। गणेश जी हमारे ड्राइंग रूम में रखे रहते हैं और काफ़ी साल पुराने हैं, शायद इनको 20-25 साल हो गए हमारे घर में रखे हुए। और हमेशा ड्राइंग रूम में है। गणपति जी हमारी हमेशा रक्षा करते हैं और सबकी रक्षा करें, देखते रहते हैं। सिद्धि विनायक हमारे हर काम को सिद्ध करते हैं। आने वाली दीपावली पे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, गणपति जी सबके काम सिद्ध करें और लक्ष्मी माता हम पर कृपा रखें, आप सब पे भी कृपा रखें। आप सबको मतलब इस दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी इस समय सफाई में लगे होंगे, हमें पता है आजकल सब लोग ही दिवाली की सफाई में लगे हैं। और चाहे जिसके घर बड़े हों, छोटे हों, कुछ भी हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो, दीपावली का पर्व ही ऐसा। दीपावली की सबको शुभकामनाएं। और देखिए हमारे गणेश जी नहा के कितने अच्छे लग रहे हैं, चमक गए बिल्कुल। संगमरमर की है ना, तो वो थोड़ा सा गंदे भी हो जाते हैं कभी कभी रखे हुए, लेकिन हम अक्सर साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग रूम में रखे हैं, इसलिए अक्सर साफ़ करते रहते हैं और बिल्कुल साफ़ होकर चमक जाते हैं। ये हमने गणेश जी को पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और फिर साफ़ करके पूरे चमक गए, देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, पूरे साफ़ होके नहा धो के साफ़ हो गए थे। ये हमारे ड्राइंग रूम में रखे रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसके बाद हम नवरात्र में अभी दुर्गा जी लेकर आए थे, ये मिट्टी की हैं, बड़ी सी थी, तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे बाज़ार में गए थे तो देख के अच्छा लगा, तो हमने ले ली। पहले हमारे यहाँ छोटी सी मूर्ति थी, इनकी छोटी सी थी, अब हम
काफ़ी बड़ी हैं, ये अच्छे साइज़ की हैं। तो ये ले आए हमने, रैक पे ही इनको रखा है। इनका पूरा कपड़ा निचोड़ के तब हमने इसको साफ़ करा कि कहीं इनके कलर्स ना निकल जाए। मिट्टी की होने की वजह से कहीं कलर्स ना निकल जाए, इसीलिए हमने ध्यान से इनको आराम से पोंछा। ये हनुमान दुर्गा जी का करने के बाद फिर हमने हनुमान जी को भी ऐसे ही पोंछा और पोंछ के फिर इसको रख दिया। इस तरह से एक एक करके हमने सारे भगवान जी को साफ़ करा। फिर हमने साईं बाबा भी हमारे पास रखे थे, तो हमने उनको भी धीरे से ऐसे ही साफ़ किया। इस तरह से हमने धीरे से सारे भगवान जी को एक एक करके साफ़ कर लिया। करते करते हमको बहुत टाइम हो गया था। ये शिव परिवार है, पूरे शिव परिवार को हमने साफ़ किया। शिव परिवार को भी हमने साफ़ करके अलग रख दिया। फिर हमारे पास ये छोटे से ये देखिए, ये भी हमारे पास छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश जी रखे थे, जो हम पिछली दिवाली पे लेके आए थे। अब इस बार तो हम नए लेकर आएंगे, तो इनको भी हमने साफ़ करके रख दिए। अभी दिवाली वाले दिन हम नए लगाएंगे और फिर इनको बाहर सुबह से हमें सारा दिन हो गया था पूजा की सफाई करते करते। अब बहुत थक गए थे, बस लग रहा था जल्दी से पूजा की तैयारी करके ख़त्म करें। हमें पूजा की और भी तैयारी करनी थी। रैक पे सारा सामान वापस से फिर से ले जाके रखना था और हम बहुत थक चुके थे। जल्दी से हमने नहा धो के सेट करा सारा पूजा का सामान और मूर्ति वगैरह सब अपनी अपनी जगह पे लग। पूजा की हमने जल्दी से नहा धो के आरती करी, टीके लगाए सारे भगवान जी को फिर से वापस से, और पूजा करके सारे भगवान जी को सजा दिया। अब हम फूलों से पूरा सजाएंगे दीपावली पे। आप देखिएगा कि कैसा लग रहा है हमारा छोटा सा मंदिर, जो कि हमने पूरा दीवार पे कर रखा है। और आप बताइए। चलिए अब हम यहीं ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम जब आगे सजाएंगे ना, नया ब्लॉग बनाएंगे, तो फिर से आपको पार्ट 2 दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है सफाई करके मेरा घर। फिर से हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ नए ब्लॉग में कि कहाँ कहाँ हमने पूजा सजा रखी है, कैसे अपने गुरु जी को सजाया है, रखा है, और नए ब्लॉग में दिखाते हैं। चलिए बाय बाय। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।